हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप एनपीटीईएल फाइनल एग्जामिनेशन में बिना वीडियो देखे 80% प्लस मार्क्स ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने ये सारी चीज़ें थंबनेल में देखी होगी और इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे कि किस तरीके से आप प्रिपरेशन करें कि आप बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। क्या आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और एक बच्चा जो कि अभी तक जो है उनको सेमेस्टर में अपना पेपर देना होता है, एनपीटीईएल का सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है और 1 से 2 बार वो फेल हो चुके हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो बच्चे अभी फर्स्ट टाइम एनपीटीईएल का एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सारे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों, सबसे पहली चीज तो हम लोग डिस्कशन करना शुरू करते हैं कि पहले तो एनपीटीईएल का पासिंग क्राइटेरिया क्या है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि एनपीटीईएल में जो है आपको असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं और एक थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन होते हैं। जो असाइनमेंट होते हैं वो उससे आपको जो है 25 मार्क्स जो है असाइनमेंट्स के कंसीडर किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस 25 मार्क्स में से आपको 10 मार्क्स प्लस लाने होते हैं। जो टोटल आपके असाइनमेंट्स होते हैं, आप अगर 8 वीक के कोर्स किए हैं तो उसमें से आपके 6 बेस्ट असाइनमेंट के एवरेज लिए जाते हैं और वो एवरेज अगर 10 से ज़्यादा आ रहा है तो आपको असाइनमेंट्स में पास माना जाएगा। इसी तरीके से आपने अगर 12 वीक का कोर्स लिया है तो उसमें अगर आपको 10 या 8 असाइनमेंट्स में 8 असाइनमेंट में अगर आपको 10 जो एवरेज होगा वो अगर आपको 10 प्लस आ रहा है तो आपको असाइनमेंट्स में पास माना जाएगा। तो मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो यूट्यूब से या इधर उधर से जो है अपने असाइनमेंट्स में अच्छे मार्क्स ला आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो होता है थ्योरेटिकल एग्जाम में। जिन बच्चों का थ्योरेटिकल एग्जाम होता है उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कि सेमेस्टर में इन चीज़ों की ज़रूरत है। उनके कॉलेज में सेमेस्टर एग्जाम में उनके सर्टिफिकेट जरूरी होते हैं एनपीटीईएल के, तो उन्हें क्या करना चाहिए। वो फेल भी हो चुके होंगे तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए। दोस्तों, तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज कुछ चीज़ें बताऊंगा। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैं ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मतलब आपको ऐसा कर लोगे तो आपको हो जाएगा, बट मैं ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। मैंने 4 से 5 एनपीटीईएल का पेपर दिया है और उसमें कैसे पैटर्न थे एग्जामिनेशन के, किस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, असाइनमेंट से किस तरीके से क्वेश्चंस आए थे और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो जो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों का आता है, दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन पहला क्वेश्चन बच्चों का आता है कि सर क्या असाइनमेंट से क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसके ऊपर मैं एनपीटीईएल का ही आंसर आपको दिखा रहा हूं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इनका कहना है कि जी हाँ, असाइनमेंट से आपके क्वेश्चन आते हैं। 70 to 80% जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनेशन में वो असाइनमेंट से आते हैं, बट हूबहू आपको असाइनमेंट से नहीं आते हैं, उसमें भी कुछ चेंजेस किए जाते हैं। उन चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा कि वो चेंजेस कैसे होते हैं, उसको आपको समझना होगा। तो दोस्तों, हम आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे लिए चलते हैं, वहाँ पे आपको डीपली समझाते हैं कि किस किस तरीके से, जैसे कि ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हो गया या अभी मैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन का कोर्स कर रहा हूँ, तो इन सब में किस किस तरीके से जो है आपको चीज़ें देखनी है और किस तरीके से आपको अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाना है। तो दोस्तों, आप लैपटॉप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ। सबसे पहला जो आप लोग का डाउट आता है वो आता है कि क्या सर असाइनमेंट से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं फाइनल एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एनपीटीईएल के द्वारा क्या बताया गया उसके बेसिस पे पहले बताता हूं और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जो मैंने कुछ सब्जेक्ट दिए हैं उसमें मेरे को क्या फील हुआ उसके बारे में बताऊंगा। तो जो मैंने मेल किया था एनपीटीईएल को आज से कुछ दिन पहले, तो उनका रिस्पांस जो आया था, उनका कहना था कि हम लोग 70 to 80% क्वेश्चंस जो है असाइनमेंट से लेते हैं फाइनल एग्जाम में। उन्होंने तो ये कहा, लेकिन जब आप बच्चों से फीडबैक लीजिएगा तो बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि हाँ 70 to 80% क्वेश्चन असाइनमेंट से आए थे, और कुछ बच्चे आपको बोलेंगे कि अरे यार क्वेश्चन तो असाइनमेंट से आया ही नहीं था। तो ये डिफरेंस क्यों होता है? तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो असाइनमेंट को बस एक बार पढ़े और छोड़ दिए। ऐसे असाइनमेंट नहीं देखी जाती है।
असाइनमेंट का मतलब है कि आप उसके हर एक क्वेश्चन को पे 2 मिनट 3 मिनट का टाइम देके उसको समझिए, देन उसको आपको दिमाग में घुसेगा वो क्वेश्चन। अदरवाइज आप एक बार ऐसे पढ़ते गए निकल गए, 10 मिनट में आपने असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया, तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो आपको लगेगा कि मैंने तो असाइनमेंट पढ़ा था बट मेरा को क्वेश्चन मिल नहीं रहा, तो आपने उसको सही से पढ़ा ही नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप क्या करो, प्रीवियस जितने भी असाइनमेंट आपसे पॉसिबल हो सके, अगर आप 2022 में मान के चलो सॉफ्ट स्किल के एग्जाम दे रहे हो, या सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन के दे रहे हो, या प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के दे रहे हो, तो इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है, मतलब आपके असाइनमेंट्स जो हैं वो आपको नेट पे अवेलेबल है। आपको केवल और केवल सर्च करना है कि NPTEL इन्हेंसिंग सॉफ्ट स्किल असाइनमेंट 2021, ऐसे आप नाम डालोगे, आपको वहाँ पे PDF मिल जाएंगे। आप ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 से 2 साल पीछे का भी क्या करो, आप असाइनमेंट वहाँ से देख लो। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वहाँ से बनने के पॉसिबिलिटीज़ हो जाते हैं। अब एक चीज़ जो ये है कि जो बच्चा बोलता है कि हाँ 72 पर 80% आया है, और एक बच्चा बोलता है कि सर 10% भी क्वेश्चन असाइनमेंट से नहीं आया, ये कौन से, कैसे इन बच्चे को बातों को जस्टिफाई किया जाता है? इनके बारे में मैं बताता हूँ। होता क्या है कि जैसे मान के चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि 2 में कितना ऐड करोगे कि 6 आ जाए, ठीक है, एक क्वेश्चन ये आपके पास हो गया, और एक क्वेश्चन हो गया 2 + 4 = 6। तो अब क्या है कि एक बच्चे को 2 + 4 = 6 ये क्वेश्चन दिया गया, और एक बच्चे को उसी क्वेश्चन को घुमा के बोल दिया गया कि 2 में कितना ऐड किया जाए कि वो 6 हो जाए, तो आंसर उसका भी 4 ही होगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है कि लैंग्वेज को वो लोग थोड़ा बहुत जो है घुमाते हैं, जिसके कारण हमें लगता है कि यार असाइनमेंट से तो क्वेश्चन आए ही नहीं, बट ऐसा नहीं होता है। आप अगर ठीक से असाइनमेंट्स पढ़ के जाओ, आप उसको अच्छे वे में देख के जाओ, तो असाइनमेंट से क्वेश्चन आते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताता हूँ, मैंने एग्जामिनेशन दी है और मैंने इन चीज़ों को फील किया है। उसके बाद दूसरा जो हमारा तरीका होगा अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाने का, अगर हम वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो सबसे अच्छा जो मैं आपको तरीका बताता हूँ वो देखिए। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ, इनहेंसिंग सॉफ्ट स्किल वाले पेन लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनहेंसिंग सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का यहाँ पे कोर्स आपको दिख रहा होगा। मैंने इसको क्लिक किया, चूंकि इस बार मैं इससे पहले मैं दे चुका हूँ, तो मैं अभी इस बार असाइनमेंट इसका सबमिट नहीं कर रहा हूँ। बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे तो आपको देखो असाइनमेंट सॉल्यूशन करके तो मिल ही जाता है सभी बच्चे को, तो ये आप देखना। असाइनमेंट सॉल्यूशन के अलावा आपको क्या करना है वो भी मैं बता रहा हूँ। जैसे इसको आप खोलने दो, जस्ट नेटवर्क के कारण थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो नेटवर्क अब दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे असाइनमेंट सॉल्यूशन खुल चुका है। अब आप क्या करोगे कि असाइनमेंट देखा, ए का ए हो गया, 1 का 2 हो गया, ऐसा कुछ देख के आपने उसको टिक कर दिया, या आपने देखा कि अरे यार 1 का ए हो गया, 2 का बी हो गया, ऐसे करके आपने। दोस्तों, तो अब आपके सामने देख सकते हैं कि असाइनमेंट का सॉल्यूशन जो है वो ओपन हो चुका है। अब इसको किस तरीके से आपको देखना है, इस चीज के बारे में, यहां से भी आपको क्वेश्चंस आते हैं, यहां से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आप समझो। जैसे एक बच्चे को मान के चलो मैं दे रहा हूं, तो वो क्या करेगा, बोलेगा कि सर 1 का ए हो गया, 2 का सी हो गया, 3 का डी हो गया, और ऐसे करके रट के चले जाएंगे।
ऐसे बच्चे जब एग्जाम देंगे तो वो बोलेंगे कि भाई मेरे को 20% भी वहाँ से नहीं मिला। बट आपको एक प्रोफेशनल वे में, आपको एक अच्छे तरीके से अगर इसको देखना है तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, आप कोई भी एक क्वेश्चन ले लो, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे इस क्वेश्चन के डिटेल में इसके बारे में बताया गया है कि ये कहाँ से इन्होंने लिया या ऐसा इसका आंसर क्यों आया है। हर क्वेश्चन के बारे में आप देख सकते हो कि कुछ यहाँ पे रिमार्क करके बताया गया हर क्वेश्चन के नीचे में जो सॉल्यूशन है वहाँ पे आप इसे गौर से देख सकते हो। आपको केवल और केवल असाइनमेंट का ABC ऐसे सॉल्यूशन नहीं देखना है, आपको क्या करना है, इन चीज़ों पे ध्यान देना। जैसे एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्या क्या यहाँ पे जो है ऑप्शन है। तो यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज है, साइन एंड सिंबल है, उसके बाद हैबिट्स है, आई कॉन्टैक्ट है, ये सब क्या है, नॉन वर्बल है। मतलब तो यहाँ पे इसके बारे में, नॉन वर्बल के बारे में इन्होंने क्या किया, सारी चीजें बता दी है, आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको पढ़ लेना है। असाइनमेंट सॉल्यूशन ABCD रटने से अच्छा होगा आप इसको पढ़ोगे, देन आप यहाँ से बेनिफिट्स ले सकते हो दोस्तों। उसके अलावा कुछ चीज़ें और मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। जैसे एक और सब्जेक्ट का मैं लेता हूँ, सेफ्टी एंड कंस्ट्रक्शन का। जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग के होंगे उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप अगर इसमें रजिस्ट्रेशन किए हैं तो मैं भी इसका एग्जामिनेशन देने वाला हूँ। इसमें मुझे एक जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो यहाँ पे मेरे को लेक्चर स्लाइड्स। जी हाँ दोस्तों, ये जो लेक्चर स्लाइड्स होते हैं इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है आप आराम से जाना। अगर आपके पास टाइम नहीं है वीडियो लेक्चर देखने के तो आप लेक्चर स्लाइड में जाओ, आराम से उस लेक्चर स्लाइड को, एक वीक का पूरा जो है लेक्चर स्लाइड आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, इंट्रोडक्शन, व्हाई इज कंस्ट्रक्शन वर्क इज रिस्की, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क रिस्की क्यों होता है। अब इसके बारे में इन्होंने डिटेल्स में बता दिया है। तो मान के चलो मेरे पास अगर टाइम नहीं है, इस वीक में मैंने क्वेश्चंस नहीं, वीडियोस लेक्चर्स नहीं देख पाए, तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है।